हेलो एवरीवन। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम लोग लास्ट क्लास तक क्या पढ़े थे कि सेल का कुछ बेसिक हिस्ट्री हमने देखा था, और हम लोग ये भी देख लिए थे कि सेल थ्योरी में क्या क्या होता है ना। सेल थ्योरी किसने दिया था? सेल्डन एंड स्क्वान ने दिया था, और उसमें थोड़ा सा लेटर ऑन मॉडिफाई किसने किया था? रुडोल्फ विर्को ने। तो सेल थ्योरी से हम लोग को ये पता चल गया है कि सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब सेल नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना। तो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक सेल से अपना काम चला लेते हैं, और कुछ होते हैं जो बहुत सारे सेल्स रखते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर करके अपना काम चलाते हैं। तो आज हम लोग सबसे सिंपल टाइप के पढ़ते हैं, जहाँ पे एक ही सेल से सारा काम हो जाएगा, है ना। एक ही सेल से सारा काम हो जाएगा, जैसे एनर्जी बनना हो जाएगा, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन सब एक ही सेल से होता है ना। तो उसी कैटेगरी में एक टाइप ऑफ सेल आता है प्रोकैरियोटिक सेल। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। तो हम लोग एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल लेके देख रहे हैं। बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोट है। तो जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तभी से बैक्टीरिया हैं और अभी तक हैं, है ना। तभी से बैक्टीरिया हैं और अभी तक हैं। तो बहुत पुराने ज़माने से हैं ये लोग। तो इनमें ना उतना डेवलपमेंट नहीं आया था उस टाइम में। इनमें उतना ज़्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनेली वगैरह वगैरह, जो तुम माइटोकॉन्ड्रिया सुने होगे कभी, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं होता। तुम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सुने होगे, ये भी उनमें नहीं होता। तो इनमें क्या होता है, जो सब आप लोग क्लोरोप्लास्ट सुने होगे, ये भी उनमें नहीं होता। कुछ भी नहीं होता, ऐसे सोच सकते हो। तो इनमें क्या क्या होता है थोड़ा देखते हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इनका। इनका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इससे ज़्यादा डिफिकल्ट हमारे एनिमल सेल्स हैं पढ़ना। एनिमल सेल को पढ़ना थोड़ा टाइम लगेगा, प्लांट सेल को पढ़ना थोड़ा टाइम लगेगा, बट इनके सेल को पढ़ना उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इनमें सबसे पहले तो हम लोग कुछ मार्किंग करते हैं कि इनमें सबसे पहले हमको सबसे आउटरमोस्ट कवर क्या दिखता है। तो बोलना ग्लाइकोकेलिक्स। यहाँ पे कैप्सूल लिखा है बट याद रखना ग्लाइकोकेलिक्स होता है ना। कैप्सूल एक टाइप का ग्लाइकोकेलिक्स ही है। ओके। तो सबसे आउटरमोस्ट हिस्सा बैक्टीरिया में क्या होता है? ग्लाइकोकेलिक्स। बिलो ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है? याद रखना है, सेल वॉल होता है। अच्छा, सबसे आउटर मोस्ट ग्लाइकोकेलिक्स। देखो ये ब्लैक वाला हिस्सा ग्लाइकोकेलिक्स है, और उसके जस्ट नीचे एक येलो वाला पर्सन है जिसको हम लोग बोलेंगे सेल वॉल, है ना। ये तो हो गया तुम्हारा ग्लाइकोकेलिक्स। ये येलो वाला हिस्सा हो गया क्या? सेल वॉल। और सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। ये रेड वाला हिस्सा सेल मेम्ब्रेन। रेड वाला हिस्सा क्या है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ओके। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलूँ या सेल मेम्ब्रेन बोलूँ, एक ही बात है। तो उसके बाद और क्या दिखता है यहाँ पे? यहाँ पे क्या न्यूक्लियस दिखता है? नहीं, इसलिए तो ये प्रोकैरियोट है। मैंने पहले भी बताया था कि प्रोकैरियोट में क्या होता है, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, न्यूक्लियोलस नहीं होता, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो डीएनए होता है ना, जेनेटिक मटेरियल, वो क्या होता है कि ऐसे साइटोप्लाज्म में घूम रहा होता है। कोई उसके पास आउटर मोस्ट कवरिंग ववरिंग नहीं होता, ऐसे ही पड़ा रहता है। और उसको बोलते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है। कुछ राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे, है ना, कुछ राइबोसोम्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा तुमको कुछ लोकोमोटरी ऑर्गन लाइक सिलिया एंड फ्लाजेला देखने को मिलेगा। ओके, सिलिया एंड फ्लाजेला देखने को मिलेगा। तो एक एक करके इसके पॉइंट को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है कि दे गॉट अ आउटरमोस्ट लेयर। दे गॉट अ आउटरमोस्ट लेयर, सबसे बाहरी लेयर, उसको हम लोग कहते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स क्या होता है? सबसे बाहर वाला लेयर, है ना, सबसे बाहर वाला लेयर बैक्टीरिया का। वो स्मूथ हो सकता है या रॉफ हो सकता है। वो स्मूथ हो सकता है या फिर रॉफ हो सकता है। अगर वो स्मूथ होता है तो उसको हम लोग स्लाइमी लेयर बोलते हैं। अगर वो स्मूथ दिखता है, बहुत ही स्मूथ होता है ना, बहुत ही अगर स्मूथ होता है तो उसको स्लाइमी लेयर बोला जाता है। और अगर वो रॉफ होता है तो उसको कैप्सूल बोला जाता है ना।
तो ग्लाइकोकेलिक्स का काम क्या है यार? ये जो स्मूथ लेयर हो सकता है या रॉफ लेयर हो सकता है, इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटेक्शन। इसका काम है प्रोटेक्शन। तुमको पता है बैक्टीरिया अगर कभी भी हमारे बॉडी में आ जाता है तो हम लोग एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन ले लेते हैं, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। तो बैक्टीरिया क्या चाहेगा? क्या जैसे ही एंटीबायोटिक हम लोग ले ले मर जाए? कोई चाहता है क्या मरना? नहीं मरना चाहता ना। तो अपने आप को क्या करना चाहेगा? प्रोटेक्ट करना चाहेगा। अपने आप को बैक्टीरिया क्या करना चाहेगा? प्रोटेक्ट करना चाहेगा। किससे? एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स से अपने आप को क्या करना चाहेगा? प्रोटेक्ट करना चाहेगा। तो एक कवरिंग होना चाहिए जो उसको प्रोटेक्ट कर पाए, राइट? तो ग्लाइकोकेलिक्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोट। ग्लाइकोकेलिक्स एक प्रोटेक्टिव कोट प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्शन देता है। किसको? बैक्टीरिया को। किसको? बैक्टीरिया को। तो ग्लाइकोकेलिक्स क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है बैक्टीरिया को फ्रॉम होस्ट, जिसके अंदर भी है, उससे तो प्रोटेक्शन देता है ही, साथ साथ एंटीबायोटिक से भी प्रोटेक्शन देता है। तो ग्लाइकोकेलिक्स प्रोवाइड अ प्रोटेक्टिव कोट एंड टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हम लोग ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में क्या समझे? ग्लाइकोकेलिक्स एक आउटरमोस्ट लेयर है, ये क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ग्लाइकोकेलिक्स के नीचे क्या है? बिलो ग्लाइकोकेलिक्स वी गॉट सेल वॉल। ग्लाइकोकेलिक्स के नीचे क्या होता है? सेल वॉल होता है ना। ग्लाइकोकेलिक्स से जस्ट थोड़ा नीचे चले आओ, तुमको क्या मिलेगा? सेल वॉल देखने को मिलेगा। अच्छा, सेल वॉल क्या करता है? इन बैक्टीरिया सेल वॉल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बैक्टीरिया, है ना। सेल वॉल है बोल के, जो बैक्टीरिया का शेप जो तुम देखते हो ना, जो बैक्टीरिया का शेप या साइज देखते हो, वो सेल वॉल के वजह से उसको मिलता है। अगर सेल वॉल नहीं होता तो उसका कोई भी साइज नहीं होता या शेप नहीं होता, ऑर्बिटरी शेप का होता। बट सेल वॉल है बोल के बैक्टीरिया का एक शेप आ रहा है, एक साइज आ रहा है, और वो स्टेबिलिटी पा रहे हैं। अच्छा, अगर क्वेश्चन आए कि सेल वॉल हटा दें तो क्या होगा? क्या बैक्टीरिया सर्वाइव कर पाएगा? नहीं, बैक्टीरिया क्या होगा? मर जाएगा। सो इफ वी रिमूव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, इफ वी रिमूव सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, देन बैक्टीरिया सेल विल ब्रस्ट, फूट जाएगा, है ना। तो बैक्टीरिया का सेल क्या होगा? फूट जाएगा, क्योंकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला कोई होगा नहीं ना। तो अंदर पानी का अमाउंट अगर बढ़ जाएगा तो बैलून में अगर पानी का अमाउंट बढ़ाते जाओ, एक टाइम आता है ना, फूट जाता है, ऐसे ही फूट जाएगा। रोकने वाला कोई है नहीं, साइज बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम तक बढ़ेगा, उसके बाद फूट जाएगा, है ना। तो कौन प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी बैक्टीरिया की सेल को? सेल वॉल प्रोवाइड करता है वो स्टेबिलिटी। तो हमने कौन कौन से स्ट्रक्चर को पढ़ लिया बैक्टीरिया के? ग्लाइकोकेलेक्स को पढ़ लिया, ग्लाइकोकेलेक्स के बारे में पढ़ लिया, और सेल वॉल के बारे में पढ़ लिया। एक एक पॉइंट याद रखना। ग्लाइकोकेलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है, जो क्या करता है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम एंटीबायोटिक एंड होस्ट। सेकेंड, सेल वॉल क्या करता है? सेल वॉल बहुत सिंपल, सेल वॉल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, सेल वॉल के नीचे क्या होता है? सबको पता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। बिलो सेल वॉल वी गॉट सेल मेम्ब्रेन, बचपन से पढ़ते आए हो। सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन पढ़ते आए हो, पिछले क्लासेस में भी पढ़े होगे। बिलो सेल वॉल वी गॉट सेल मेम्ब्रेन, है ना, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ। तो बैक्टीरिया के केस में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, वो NAM और NAG से बनता है। NAM और NAG से बनता है। NAM प्लस या फिर NAG, ये लोग क्या फॉर्म करते हैं? बैक्टीरिया के सेल वॉल, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे NAM का मतलब है एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड, और NAG का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल म्यूरिमिक एसिड को लेकर के क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन बनता है। किसका? प्लांट का नहीं, बैक्टीरिया का बस। NAM और NAG किस में मिलते हैं? बैक्टीरिया में मिलते हैं, प्लांट में नहीं मिलते, बैक्टीरिया में मिलते हैं। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन किससे बना है? NAM और NAG से। अच्छा, ये क्या करता है ना, इसका भी एक फंक्शन पढ़ लेते हैं। सो बैक्टीरिया का जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस बिटवीन एनवायरनमेंट एंड बैक्टीरिया सेल। बैक्टीरिया के सेल और एनवायरनमेंट के बीच में ना, वो चीज़ों का लेन देन चलता रहता है, वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। अगर सेल मेम्ब्रेन किसी को अलाउ करता है तो वो जा सकता है अंदर बैक्टीरिया के सेल के अंदर, और अगर किसी को अलाउ नहीं करता है तो वो वहीं पे रुक जाएगा। इसको हम डिटेली, हम जब एनिमल का सेल पढ़ेंगे वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन को डिटेली पढ़ेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे इसको। तो हम लोग क्या क्या समझ लिए? ग्लाइकोकेलिक्स के बारे में समझ लिए,
हम लोग सेल वॉल के बारे में समझ रहे हैं, हम लोग बैक्टीरिया का सेल जो सेल मेम्ब्रेन है वो किससे बना है ये समझ लिए, NAM से और NAG से, और वो क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, उसके नीचे हमको क्या मिला। अच्छा, हमको एक स्ट्रक्चर दिख रहा है यार, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन जो है ना वो ऐसे साइटोप्लाज्म के अंदर घुस आया है, ऐसे देखो दिख रहा है कुछ। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं क्या, मिसोजोम। क्या बोलते हैं, मिसोजोम बोलते हैं, इसको मिसोजोम बोलते हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में। मिसोजोम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के केस में। तो यहाँ पे लिखा है देखो, स्मॉल इम्फोल्डिंग कॉल्ड मिसोजोम। एक्चुअली क्या होता है, कुछ कुछ जगह में कुछ उभार आ जाता है, सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाता है, और उस उभार को हम लोग कहते हैं मिसोजोम। स्मॉल इम्फोल्डिंग कॉल्ड मिसोजोम इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच हेल्प्स इन रेस्पायरेशन। आपको पहले से बता रहा था मैं कि माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं होता, तो रेस्पायरेशन कैसे करेंगे, मिसोजोम के थ्रू करेंगे। इनके पास सेंट्रियोल वगैरह तो नहीं होता, तो सेल डिवीजन कैसे करेंगे, मिसोजोम के जरिए करेंगे। इनके पास कोई एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो नहीं होता, तो एक्सक्रीशन किसके थ्रू करेंगे, मिसोजोम के थ्रू करेंगे। सेल वॉल कौन फॉर्म करता है यहाँ पे, मिसोजोम फॉर्म करता है यहाँ पे। तो 4 फंक्शंस याद रखना मिसोजोम के बारे में। मिसोजोम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। सबसे पहला, ये उनका रेस्पायरेशन परफॉर्म कर देता है, क्योंकि ये इनके पास तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो कौन करेगा, मिसोजोम करेगा। सेल डिवीजन कौन करेगा, मिसोजोम करेगा। एक्सक्रीशन भी कौन करेगा, मिसोजोम करेगा। और सेल वॉल का फॉर्मेशन भी कौन करेगा, मिसोजोम करेगा। तो मिसोजोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मिसोजोम नहीं होता तो क्या रेस्पायर कर पाता बैक्टीरिया सेल, नहीं। क्या सेल डिवीजन कर पाता, क्या एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया बन पाते, नहीं। क्या एक्सक्रीशन हो पाता, जो भी सब्सटेंस उसके अंदर एक्यूमुलेट हो गया क्या उसको बाहर फेंक पाते, नहीं। क्या हम लोग सेल वॉल फॉर्मेशन कर पाते, नहीं। और सेल वॉल नहीं होता तो तुमको पता है क्या होगा बैक्टीरिया के साथ, अभी पहले ही पढ़े हैं। तो हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर को अब तक पढ़ लिए, सबसे पहले ग्लाइकोकेलेक्स, उसके बाद सेल वॉल, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद मिसोजोम। मिसोजोम के 4 फंक्शन याद होने चाहिए, रेस्पायरेशन, सेल डिवीजन, एक्सक्रीशन एंड व्हाट, योर सेल वॉल फॉर्मेशन। तो ये 4 फंक्शन हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। बैक्टीरिया बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। दे लेक मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेली। देखो, जब हम प्लांट के सेल के बारे में पढ़ेंगे या एनिमल के सेल के बारे में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे बहुत बार मैं ना मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली का नाम लूँगा, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोजोम, वक्यूल, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ये सब चीज़ ना बैक्टीरिया में नहीं मिलते। यही फायदा है, इतना सारा पढ़ना नहीं पड़ेगा जो आगे पढ़ना पड़ेगा जब हम प्लांट को पढ़ेंगे, जब हम एनिमल्स को पढ़ेंगे, है ना। तो इन सब स्ट्रक्चर नहीं होते, है ना, दे लेक्स। बैक्टीरिया के पास ये सब स्ट्रक्चर नहीं होता मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। तो पूछा जाए क्या बैक्टीरिया के पास माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं। क्या गोल्गी बॉडी होता है, नहीं। क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है, नहीं। क्या क्लोरोप्लास्ट होता है, नहीं। क्या न्यूक्लियस होता है, नहीं। क्या न्यूक्लियोलस होता है, नहीं। तो जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली हैं ये बैक्टीरिया के पास नहीं होते। तो पढ़ना नहीं पड़ा, फायदा है हमारा, हम तो चाहते ही कम पढ़ना पड़े। नेक्स्ट, बट सम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में बी प्रेजेंट। हाँ, ये चीज प्रेजेंट होता है, कुछ कुछ छोटे छोटे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जिनके चारों तरफ एक कवरिंग नहीं होता, ऐसे ऑर्गेनेली उनमें मिलता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली तो नहीं मिलता, बट नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट होता है, जैसे कि राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स को पढ़ लेंगे, ओके, कोई बात नहीं, एक ही पढ़ना पड़ रहा है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट यार, बैक्टीरिया जा रहा है, देखा एक आदमी है ना, उसके साथ चिपकना चाहता है, उसको इन्फेक्ट करना चाहता है, तो चिपकने के लिए कोई चीज़ चाहिए ना, कोई तो चीज़ चाहिए जिसके थ्रू वो होस्ट के साथ अटैच हो, है ना। या बैक्टीरिया ने और एक बैक्टीरिया को देखा, और सोचा कि दोनों एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन करना चाहते थे। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करेंगे, वो एक दूसरे के साथ पहले तो अटैच होंगे, तभी तो रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उसके लिए कोई एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है, और वो स्ट्रक्चर कौन सी है, फिम्ब्री। और स्ट्रक्चर कौन सी है, फिम्ब्री। सो दे अटैच टू द होस्ट विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री। दे अटैच टू द होस्ट विद द हेल्प ऑफ फिम्ब्री।
वो आपस में भी फिम्बरी के थ्रू अटैच होते हैं और होस्ट के साथ भी। होस्ट मतलब जिनको वो इन्फेक्ट करेंगे आगे जाके, जिनको वो इन्फेक्ट करेंगे आगे जाके उनको होस्ट बोलते हैं, है ना। तो होस्ट के साथ वो तो अटैच होंगे फिम्बरी के जरिए, साथ ही साथ आपस में भी अटैच होंगे फिम्बरी के जरिए। अच्छा, अगर पूछा जाए तो इनके पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है क्या? नहीं, इनके पास कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं होता। बट पिल्ली जो होता है ना, इनमें पिल्ली जो होता है वो रिप्रोडक्शन का काम कर देता है। यहाँ पे जो पिल्ली देख रहे हो ना, वो रिप्रोडक्शन का काम कर देता है। ओके, पिल्ली जो होता है बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन का काम कर देगा। जब वो लोग अटैच होंगे फिम्बरी के जरिए, फिर पिल्ली वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसमिट हो जाएगा और रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, वेरी सिंपल। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, अगर फूड मटेरियल आ रहा है, अच्छा हम लोग कैसे वो लोग अटैच होंगे देख लिए। अच्छा, चलने फिरने का कोई काम कर रहा होगा बैक्टीरिया में, चलने फिरने का काम कोई कर रहा होगा बैक्टीरिया में, लोकोमोशन बोलते हैं चलने फिरने को। सो दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। तो जो सिलिया होते हैं और जो फ्लैजिला होते हैं, ये नाम याद रखते चलना। बाद में धीरे धीरे जब अपर क्लासेस में जाओगे तो इसके वो और डिटेली पढ़ोगे, ये सिलिया कैसा दिखता है, ये फ्लैजिला कैसा दिखता है, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, सेल वॉल कैसे फॉर्मेशन होता है, ये सब अपर क्लासेस में 11th 12th में पढ़ोगे आगे। सो दे परफॉर्म लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ सिलिया एंड फ्लैजिला। अभी के लिए तो ये नाम तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएं, सो दैट आपको बड़े क्लासेस में जाके प्रॉब्लम ना हो। ये सिलिया फ्लैजिला सुना सुना सा लगे, है ना, कहीं तो सुना था ये सब। सो दे परफॉर्म लोकोमोशन, चलने फिरने का काम बैक्टीरिया कैसे करता है, सिलिया फ्लैजिला से करता है। चिपकने का काम कैसे करता है, फिम्बरी के थ्रू करता है ना। और फूड अगर आ रहा है, खाना खाता होगा ना बैक्टीरिया, खाने से ही तो एनर्जी मिलता है उसको। बिना बिना फूड के वो क्या एनर्जी लेगा, किससे एनर्जी फॉर्म करेगा, है ना। तो जो फूड मटेरियल वो लेता है, जैसे तुम्हारा फूड क्या होता है, स्टोमक में स्टोर होता है, उनका फूड साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन में स्टोर होता है। तुम्हारा फूड जैसे स्टोमक में स्टोर होता है, ऐसे इनका फूड क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स बॉडी, या फिर इंक्लूजन बॉडी भी बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडीज में स्टोर होता है। ओके, इतना याद रखना। फिर और एक पॉइंट लेते हैं, अब उनके न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। पहले क्लासेस में भी बता चुका हूँ, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जेनेटिक मटेरियल नेकेड होता है। लास्ट क्लासेस में पढ़े थे, जेनेटिक मटेरियल इज नॉट सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज एब्सेंट, genetic material is not surrounded by any nuclear membrane and such naked genetic material is known as nucleoid। तो बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल का स्पेशल नाम क्या है, न्यूक्लियोइड। क्या है, न्यूक्लियोइड। और फाइनली राइबोसोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे बोला था। तो राइबोसोम क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस करते हो। तुम लोग लेते हो ना जब थक जाते हो, प्रोटीन से लेते हो, ऐसे ही बैक्टीरिया को भी तो प्रोटीन चाहिए होगा। तो वो प्रोटीन कौन बना लेता है उसके लिए, राइबोसोम बना देता है उसके लिए। ओके, तो हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर को पढ़े, हमने ग्लाइकोकैलिक्स को पढ़ा, हमने सेल वॉल को पढ़ा, हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा, हमने मेसोजोम को पढ़ा। इसके अलावा कुछ फिम्बरी के बारे में, सिलिया फ्लैजिला के बारे में, हम लोग इंक्लूजन बॉडी के बारे में और उनके जेनेटिक मटेरियल के बारे में पढ़ा। साथ ही साथ राइबोसोम क्या करते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वो भी पढ़ा। ओके, तो एक बार डायग्राम और एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कैप्सूल, उसके बाद सेल वॉल, नेक्स्ट क्या आता है नीचे, सेल मेम्ब्रेन। ओके, ये उनका साइटोप्लाज्म वाला हिस्सा है। राइबोसोम देख सकते हो, फ्लैजिला देख सकते हो, पिल्ली वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन यहाँ पे फूड स्टोर होता है ना। अब बेसाल बॉडी से क्या होता है, सिलिया और फ्लैजिला निकलते हैं। छोटी सी बात है, याद रखो तो चलेगा, नहीं रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपको मिसोजोम है, ये भी हमें याद है मिसोजोम, है ना, न्यूक्लियोइड, ये सब हम पढ़ लिए। तो आज इतना ही पढ़ते हैं। थैंक यू।